हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, जिनेरा एग्रीगेट्स डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज। मतलब जिनेरा में डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज ज़्यादा होती हैं। स्टेटमेंट सेकंड, करेक्टर ऑफ फैमिली इज मोर जनरल एज कंपेयर टू करेक्टर ऑफ जीनस। तो आपके स्टेटमेंट और 1 स्टेटमेंट सेकंड दिए गए हैं। हमें इनमें से देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपके आंसर का जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक ऑफ हियरार्की। ओके, इसमें आपका क्या होता है, आपका जो क्लासिफिकेशन जो भी होता है टैक्सोनॉमी, उसमें हमारा कैसे क्लासिफिकेशन होता है? पहले आपका होता है किंगडम, उसके बाद होता है आपका फाइलम, उसके बाद होगा आपका क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, और उसके बाद होता है स्पीशीज। ओके, आपके ये होते हैं। तो इसमें हम क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो करेक्टर्स होते हैं आपके, उनकी मैचिंग जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, लेस करेक्टर्स होते जाते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे तक आते हैं तो इस करेक्टर्स हमारे जो मैचिंग है वो उसकी क्या बढ़ती जाती है। किंगडम में जैसे आपके सबसे ज्यादा जनरल करेक्टर्स होते हैं। जनरल करेक्टर मतलब जो कॉमन करेक्टर्स होंगे, कुछ ही कॉमन करेक्टर होंगे, वो उनको हम ऐसे बोलते हैं जनरल करेक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे कॉमन करेक्टर्स होंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये आपकी एक स्पीशीज है XYZ। ठीक है, इनमें सेम करेक्टर्स हैं तो इनको हमने एक जीनस में रख दिया, जिसका हमने क्या नाम दिया? ए। ठीक है, इसी तरह से आपकी एक दो जीनस और होंगे जिनमें कि एक दो करेक्टर सेम होंगे, ABC, तो हमने इनको रख दिया एक सिमिलर फैमिली M में। तो इस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीशीज के करेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हुए होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन किंगडम में जो होंगे जनरल करेक्टर्स होंगे। ठीक है, किंगडम जो है सबसे ज्यादा जनरल करेक्टर्स होंगे। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हमारे जनरल करेक्टर्स कम होते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीशीज में आपके सबसे लेस जनरल करेक्टर्स होंगे, मतलब लेस कॉमन। ठीक है, लेस जनरल कैरेक्टर्स, और सबसे ज्यादा किसमें होंगे? किंगडम में होंगे। ओके, तो अब हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जिनेरा एग्रीगेट डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज, तो ये बिल्कुल सही है। आपकी सेम का रिलेशन जो स्पीशीज होती है, सेम स्पीशीज जो डिस्टेंटली रिलेटेड का मतलब क्या है कि आपके सेम करेक्टर रिलेटेड स्पीशीज, मतलब कि जो कि सेम करेक्टर्स को कैरी करती है, तो उनको हमने किस में रखा है? सेम जीनस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो रिलेटेड स्पीशीज को हम किस में रख रहे हैं? सेम जिनेरा में। ओके, नाउ कम ऑन द सेकेंड स्टेटमेंट। करेक्टर ऑफ फैमिली इज मोर जनरल एज कंपेयर टू करेक्टर ऑफ जीनस। तो आपका हमने क्या बताया कि जो नीचे वाले हैं उनमें लेस जनरल करेक्टर्स हैं, जबकि ऊपर वाले में ज्यादा करेक्टर्स है, जनरल करेक्टर्स। तो फैमिली क्या है? ऊपर है, और जीनस आपका नीचे है। तो फैमिली में आपके क्या हो गए? मोर जनरल करेक्टर्स। यही ऑप्शन में बोल रहा है, करेक्टर ऑफ फैमिली इज मोर जनरल एज कंपेयर टू करेक्टर ऑफ जीनस। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो अब हमने अपने स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए, दोनों ही ट्रू है। तो अब हम अपने ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बिल्कुल सही है ये। सेकंड है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ये रॉन्ग हो जाता है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट,
एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।